नीट की, जेईई की परीक्षा हो रही है, या आरओ और एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वो कर रहा है 20 सितंबर को। इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए एजुकेशन सेक्टर में हमारी जो नीतियां रहीं कोरोना काल में, उनमें निरंतरता नहीं, एक रूपता नहीं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है भारत की। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नरम, कभी कठोर। बड़ा मुश्किल से हरियाणा को रोका, वरना वो तो स्कूल खोले दे रहे थे पिछले महीने। उन्हें अनाउंस कर दिया था कि स्कूल खोलेंगे। उत्तर प्रदेश ने कहा कि बच्चे नहीं आएंगे, मास्टर आएंगे। एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र कुछ कह रहा, तमिलनाडु कुछ कह रहा, आंध्रा कुछ कह रहा। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा इम्तिहान कराएंगे, कुछ ने कहा नहीं कराएंगे, बिना इम्तिहान की डिग्री दे देंगे। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त हो गई। इसी उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की तमाम परीक्षाएं तब निरस्त हो गई कोरोना के चलते। लिखत पढ़त में यह बताया गया कि कोरोना का संकट गंभीर है, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 2-3 हजार भी नहीं थे, तब निरस्त हो गई। आज बताया जा रहा है कि नहीं, ज्यादा बढ़ गए, लेकिन अब माहौल ठीक है, अब कराएंगे। तो या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। वही हाल देश पर। जब देश में 500 मरीज थे कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव, तब आपने कहा सब कुछ स्थगित, कोई कहीं नहीं निकलेगा। मकान में है तो देहरी नहीं लांगेगा, फ्लैट में है तो चौखट से बाहर नहीं जाएगा। सांस भी अंदर लो, बाहर निकलना नहीं है, सूरज देखना नहीं है। ठीक माना देश ने। अब आप कह रहे हो कि भाई नहीं, 30-35 लाख आज बच्चा नौजवान देश भर में इस परीक्षा के नाम पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करे। 1 सितंबर को, 13 सितंबर को, फिर 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इस राज्य स्तर की एक परीक्षा के लिए। क्यों? जिस भय के कारण अभी यूनिवर्सिटीज नहीं खोली, हायर सेकेंडरी कक्षाएं नहीं शुरू की, बेसिक की परीक्षा कक्षाएं नहीं हम लोगों ने शुरू की, और सबसे बड़ी बात, जिस भय के कारण देश की सबसे बड़ी अदालत ठीक से नहीं बैठ पा रही हमारे डर के। वो कह रहे भाई इस पर बात करो, ये इंटरनेट पे आमने सामने बात नहीं होगी ना। देखा दाकी ने कि देखने से कोरोना आ गया। तब हाई कोर्ट 3 दिन खुलता है, 12 दिन बंद हो जाता है, फिर 2 दिन खुलता है हमारे डर के, फिर 22 दिन बंद कर देते हैं, एक चिट्ठी आ जाती है। जिला अदालतों में अलग बवाले जान मचा हुआ, सब बंद हो रहा है। सबकी जान प्यारी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो भारत का भविष्य है इसको दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? मैं कहता हूं बच्चा रहेगा तो पढ़ भी लेगा, कुछ कर भी लेगा, पास भी हो जाएगा। सबसे पहली जरूरत क्या है? जैसा है स्वस्थ रहे, यही ना। और क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जहां हम 25-30 लाख लोगों के साथ एक गैम्बल खेल पाए कि भाई चलिए अगर इसमें 1-2 लाख पॉजिटिव भी आ गए तो हम झेल जाएंगे? उत्तर है नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है कि एक साथ भगदड़ मच जाए तो कुछ हो जाए। अभी तो ट्रेन की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 उतरे 6 नए आ गए, ये 6 उतरे तो 4 बैठा लिए। यही ना, ट्रेन समझ लो, ऑटो समझ लो, बस समझ लो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 70 आदमी नए आ जाए और बस में आप बैठा लोगे, नहीं ना। 72 की तो बस ही है कुल, ड्राइवर कंडक्टर मिला के। तब क्या करिएगा? पीजीआई हो, केजीएमसी हो, कोई हो, यहां कहो चाहे चेन्नई कहो, क्या करेंगे? और नाहक ये बवाले जान करने की जरूरत क्या थी? एक धारणा चल रही है, एक विचार चल रहा है देश में
कि जीरो सेशन कर दें। एक और हम वहां तक सोच रहे, निशंक जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जो भारत के मानव शिक्षा मंत्री हैं, अब तो शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि इस स्कूल के बारे में हम सबसे अंत में चिंतन करेंगे, क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छी बात है, देश उसके साथ है, फिर यहां रिस्क क्यों ले रहे? जो बच्चा कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है वही तो इसमें इम्तिहान देने आएगा, या ये सौतेले बच्चे हैं? नहीं ना, ये भी उसी माता पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। इनके जान के साथ जोखिम का फैक्टर और स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे के साथ जोखिम का फैक्टर बराबर है। तो अगर एक जगह हमने ये माना कि जोखिम इतना बड़ा है कि अभी खोलने की जरूरत नहीं, तो दूसरी जगह हम कैसे मान सकते हैं? इसीलिए मैंने आरंभ में कहा